हेलो एंड नमस्कार जनता, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में, जो कि होने वाली है कुल्लू दशहरा की हिस्ट्री के ऊपर। तो इसके बारे में जानने के लिए पहले हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है कि एक किंवदंती है जिसमें कहा गया कि लगभग 16वीं शताब्दी में 1637 से 1672 के बीच की बात है, जब राजा जगत सिंह जी कुल्लू के राजा थे। तो उस वक्त राजा एक बार मणिकर्ण जा रहे थे, तो वहीं रास्ते में एक टिपरी नाम का गांव पड़ता है। तो राजा वहां रुके और वहां के लोगों ने राजा से एक ब्राह्मण की शिकायत कर दी कि उस ब्राह्मण के पास बहुत सारे मोती हैं और आमतौर पर वो जो मोती हैं वो राजाओं के पास होते हैं, और हो सकता है ज़रूर ये मोती उस ब्राह्मण ने कहीं से चुरा कर लाए हैं। और जैसे ये बात राजा को पता चली तो राजा ने कह दिया कि जब मैं मणिकर्ण से लौटते हुए आऊँगा तो उन मोतियों को मैं अपने साथ ले जाऊँगा, और अगर ब्राह्मण ने वो मोती राजा को नहीं दिए तो उन्हें और उनके परिवार को वहीं मार देंगे। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। वो ब्राह्मण जो थे वो एक बहुत बड़े विद्वान थे और वहाँ के लोग जो थे वो उनसे जलते थे। तो राजा जो है वो मणिकर्ण से वापस लौटे और जैसे ही वो उनके घर के पास पहुँचने वाले थे तो ब्राह्मण ने अपने परिवार को अंदर बंद कर दिया घर में और खुद वहाँ आ गए। और जैसे ही राजा ने उनसे वो मोती मांगे तो ब्राह्मण ने अपना मांस काट के फेंका और कहा, ये ले राजा तेरे मोती, ये ले राजा तेरे मोती। तो ऐसा कुछ हुआ। एज़ पर द रिज़ल्ट राजा को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप अनाज देखते हैं तो आपको कीड़े दिखते हैं, और जब आप पानी देखते हैं तो आपको उसमें खून नज़र आता है। तो राजा को ऐसी बीमारी लग गई। तो इसके बाद राजा बहुत ज़्यादा पश्चाताप में थे और वो इस बीमारी का इलाज बहुत जगह ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। तो तभी वहीं करीब में एक गांव है झीड़ी नाम का, वहाँ पर एक बहुत सिद्ध महात्मा आए थे राजस्थान से, और राजा उनके पास गए और उनसे इस बीमारी का इलाज पूछा। तो उन महात्मा ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्तियाँ हैं जिनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया गया है, आपको उन्हें यहाँ लाना होगा और उन्हें अपनी गद्दी पर स्थापित करना होगा, तभी आपका ये कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। तो इस उपाय को करने के लिए राजा ने दामोदर दास नाम के एक ब्राह्मण को अयोध्या भेजा और उन्हें कहा कि वहाँ से उन मूर्तियों को यहाँ कुल्लू ले आएँ। और दामोदर दास जी अयोध्या पहुँचे और वहाँ त्रेतानाथ मंदिर में उन मूर्तियों को स्थापित किया गया था, और वहाँ के पुजारी जोधावर जी थे। तो वो वहाँ जाकर वहाँ घुल मिल गए और वहाँ उनके शिष्य बन गए, और वहाँ उनके साथ ही वहाँ पूजा विधि सीखने लग गए। और जैसे ही वो सब सीख गए, उन्होंने मौका देखा और उन मूर्तियों को चुराकर हरिद्वार पहुँच गए। और हरिद्वार पहुँचे और वहाँ पर जोधावर जी ने उन्हें वहाँ पकड़ लिया और कहा कि तुम इन मूर्तियों को लेकर नहीं जा सकते। और तभी उन्होंने वो सारी बात उन्हें बताई कि हमारे राजा को ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है और इन्हें ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी जोधावर जी है वो नहीं माने और उन मूर्तियों को उठाकर वो अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो अयोध्या की तरफ बढ़ते तो उन्हें अपनी आंखों के सामने जो है अंधेरा दिखता, और जैसे ही वो कुल्लू की तरफ बढ़ते तो उन्हें फिर से उजाला दिखने लगता। तो वो समझ गए कि ये ज़रूर ही प्रभु श्री राम जी की इच्छा से ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो उन्होंने उन मूर्तियों को दामोदर दास जी को वापस सौंप दिया। लेकिन जब वो उन्हें सौंप दिया तो उन्होंने उन मूर्तियों से कहा कि प्रभु आप हमारे बिना भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो फिर वो दामोदर दास जी उन मूर्तियों को लेकर कुल्लू पहुँच गए और राजा ने उन मूर्तियों को अपनी गद्दी पर स्थापित कर दिया। उनकी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी जैसे जैसे वो उनकी पूजा करते थे प्रभु श्री राम जी की। और एक दिन आया कि जब उन मूर्तियों को जो है वो गला सूखने लग गया, तो राजा ने दामोदर दास जी को बुलाया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इनका गला क्यों सूख रहा है। तो तब दामोदर दास जी ने राजा को बताया कि ज़रूर ये जोधावर जी की उन कही बातों का असर है। तो इस पर राजा ने कहा कि आप जोधावर जी और उनके परिवार को यहाँ कुल्लू बुला लीजिए। तो तभी जोधावर जी थे वो त्रेतानाथ के मंदिर में पुजारी के रूप में थे, काम करते थे। तो उन्हें वहाँ कुल्लू बुला लिया गया और वहाँ पर उन्हें रघुनाथ जी के मंदिर का पुजारी बना दिया गया। और आज भी उनके जो वंशज है वो आज भी वहाँ कुल्लू में रघुनाथ जी के मंदिर में पुजारी हैं। और इस प्रकार फिर कुल्लू का पहला दशहरा जो है वो आयोजित किया गया, और वहाँ पर सभी देवी देवता जो है उनको भी वहाँ पर राजा के द्वारा आमंत्रित किया गया, और वहाँ पर सभी देवी देवता भी आए। और आज भी उन्हीं सभी परंपराओं से कुल्लू का दशहरा बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि कुल्लू के दशहरा की जो विधि है वो किस प्रकार है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। तो मिलते हैं किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।